नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मुकेश सिंह कुशवाहा आज प्रोफेशन से जुड़े अहम मुद्दे पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। हमारे देश में बैंक ऑडिट, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनके अपॉइंटमेंट की जो प्रक्रिया है उस पर काफ़ी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। मेरी काफ़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से बात हुई, उनका और मेरा मानना भी यही है कि हमारी जो पुरानी पद्धति थी आरबीआई के द्वारा अपॉइंटमेंट करने की, उसी को सब एप्रिशिएट करते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, साथ साथ प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। मेरा मानना है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स का ऑडिट भी केवल एक या दो ऑडिट फर्म से ना होकर, जैसे पीएसयू बैंक का ऑडिट अपॉइंटमेंट होता है, वैसे ही उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। आज इतनी ज़्यादा नंबर में लार्ज अमाउंट पब्लिक का प्राइवेट बैंक में भी है और ये ऑडिट की व्यवस्था ही है कि गत वर्षों में जो यूरोपियन कंट्रीज़ में बैंक व्यवस्था में गड़बड़ी हुई, हमारे देश में हमारी सुदृढ़ ऑडिट व्यवस्था ने ही इस बैंकिंग व्यवसाय को बचा के रखा। मैं आज कुछ और समस्याओं की तरफ आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं। कुछ तरह के रिस्ट्रिक्शंस हमारे प्रोफेशन में एक्सपीरियंस को लेकर, कुछ रिस्ट्रिक्शन समय अवधि को लेकर, जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यंग मेंबर को दिक्कत पैदा करते हैं। मेरा मानना है उस तरह के रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। हमारी अपॉइंटमेंट पॉलिसी ट्रांसपेरेंट, फुल प्रूफ होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे। जो प्रेजेंट व्यवस्था है उस चीज़ के लिए हमने एक प्रयास किया। हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया और सॉफ्टवेयर को आरबीआई से अप्रूव कराकर कुछ बैंकों में इंप्लीमेंट कराया। आपको शायद ये जरूर मैसेज मिला होगा कि अगर ये अपॉइंटमेंट इस सॉफ्टवेयर की वजह से होगा तो कोई भी किसी का फेवरेटिज्म नहीं हो सकता। यही हम चाहते थे। आज देश में कूलिंग व्यवस्था जो 33 सिटीज में पहले थी, उसे खत्म कर दिया गया है। मेरा मानना है कि जिस तरह से बैंक का कंसोलिडेशन हुआ है, कुछ बैंक मर्ज होकर नंबर ऑफ बैंक कम हो गए हैं, तो उसकी वजह से हमारे नंबर ऑफ ऑडिटिंग ब्रांच कम हो गई हैं। दूसरा, बैंक की ऑडिट की जो 90% हमारे